नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर मोदी सरकार ने कमर कस ली है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी मुस्तैद है। इस इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें मोदी सरकार फंसती है कि नहीं फंसती है, अब ये मानसून सत्र देखने के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी ने कल इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग हुई ऑनलाइन। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में जिन नेताओं के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे जी को लेकर ऐसी अफवाहें शुरू हो गई, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शरद पवार जी को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है। ममता बनर्जी जी कांग्रेस से तो नाराज हैं ही, लेकिन जो लोग नाराज थे वो लोग सब इंडिया गठबंधन की कल की ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए। राहुल गांधी ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, पर्सनली राहुल गांधी ने सबसे फोन किया। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह रचा है। अब ये चक्रव्यूह बड़ा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं चाहे वो पहलगाम का आतंकवादी घटना हो, चाहे एसआईआर जो बिहार में चल रहा है वो मामला हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार तो फंसती ही है। अब एक बड़ा मुद्दा और शुरू हो गया है, बड़ा बवाल शुरू इस बात को लेकर हो गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यानी कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तब 5 फाइटर जेट गिरे। हालांकि ये कंफर्म नहीं कहा कि किसके गिरे। देखिए, तमाम लोगों ने इशारों में ये कहा कि भारत के फाइटर जेट गिरे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, सरकार ने साफ मना कर दिया, लेकिन इशारों में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने, कुछ लोगों ने बोला। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बोल रहे हैं कि 5 फाइटर जेट गिरे, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि इस देश के गिरे। तो शक की सुई तो जाती ही है, शंका तो है ही। अब भारत के गिरे या पाकिस्तान के गिरे ये कुछ कंफर्म नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोदी जी को एक तरीके से फिर गले की ये हड्डी बन गई है, फांस बन गई है मोदी जी के लिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार ये भी बोल चुके हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी वो हमने रुकवाई, हमने दबाव डाला, तब वो जंग रुकी। अब एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, देखिए एसआईआर के मुद्दे पर तो मोदी जी का जो खास उनकी जो बैसाखी है, बहुत करीबी मित्र चंद्रबाबू नायडू जी उनके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने खुलकर बोल दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण को लेकर आप जो नागरिकता के सिद्ध करने की बात कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीना पहले ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा समय मिलना चाहिए। कुल मिलाकर एसआईआर के मामले पर चंद्रबाबू नायडू साफ उनके विरोध में है। जिस तरीके से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को एकजुट करके संसद में अगर खड़ा रखने में कामयाब रहे, सरकार के ऊपर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर अगर उन्होंने एकजुट होकर सबने अटैक किया गवर्नमेंट के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार कोई बचाव कर पाएगी। क्योंकि इन मुद्दों पर बचना तय है, फंसना तय है। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, आज तक वो आतंकवादी कहाँ गए, मारे गए या पकड़े गए, कुछ अता पता नहीं है। सिक्योरिटी को लेकर पहलगाम में लैप्स हुआ था, सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा में भारी चूक हुई थी, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ने यह मांग की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार ने उसको भी नहीं माना था। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि मोदी सरकार का फंसना तय है। मोदी सरकार को कैसे जवाब दे पाती है, ये भी देखने वाली बात ये है। अब इसमें भी देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब संसद का ये मानसून सत्र चलेगा, इसमें कितने दिन हाजिर रहते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी हाजिर ही नहीं रहेंगे, आप खूब करते रहिए। मोदी जी की जो जिम्मेवारी है वो गृह मंत्री अमित शाह जी संभालेंगे। तो हालांकि ऐसा होता आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अफवाह है, ऐसा होता आया है कि मोदी जी अधिकतर गैर हाजिर ही रहते हैं। खैर, कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि संसद के मानसून सत्र को लेकर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को लेकर एक बड़ी रणनीति पर काम किया है। अब देखने वाली ये बात यह है कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के ऊपर किस तरीके से हमला करता है और मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में अपना बचाव किस प्रकार से कर पाती है। ये विशेष बात होगी देखने वाली। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।